ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। 7वां श्लोक 8वां अध्याय श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामैवेष्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर यथा शास्त्रम युद्ध च युद्धं च स्वधर्मं कुरु मयि वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धि यस्य तव सत्वं मयि अर्पित मनोबुद्धि सन माम एव यथा स्मृतम एष्यसि आगमिष्यसि
असंशयो न संशयो अत्र विद्यते। तो क्या कहा है, देखो बड़ी सुंदर बात कही है। एक है योग, एक है भक्ति, है ना। और ये भक्ति और योग का सम्मिश्रण है, बड़ा सुंदर है। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तस्मात् माने इसलिए, किस लिए, मेरे को प्राप्त होना है इसलिए। समझ गए ना। कहीं अंत काल में कुत्ता बिल्ली ना याद आ जाए, कहीं अंत काल में कोई पशु पक्षी ना याद आ जाए, है ना। तो अंत काल में मैं ही याद आऊं इसलिए। समझ गए ना पिछले क्या चल रहा है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव, ये श्लोक है इससे पहले का। जिस जिस भाव का आप स्मरण करेंगे उस भाव से भावित होकर के वही योनि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत फंस गए, ठीक है ना। अरे कुत्ता बिल्ली तो छोड़ो, मनुष्य भी याद रहेगा तो मनुष्य योनि मिलेगी, फिर सुख दुख भोगोगे। बात तो देखो ऐसा है कि एक कीड़ा था, पहले रास्ते रोड तो थे नहीं, कच्ची सड़क थी, मतलब मिट्टी के रास्ते थे, बाल मिट्टी का। आपने देखे होंगे नहीं देखे होंगे मालूम नहीं, बड़े गहरे गहरे रास्ते होते थे। ऊपर वो जो जिसकी मूंज बनती, मूंज उसके बड़े बड़े वो खड़े रहते थे, है ना। तो वेद व्यास जी जा रहे थे, वेद व्यास जी जा रहे थे तो एक कीड़ा बड़ी तेज गति से रोड क्रॉस कर रहा था, रास्ता पार कर रहा था। तो वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे, कौन से इसका ऑफिस छोटा है कि जो पंच होगा, कार्ड बाय कार्ड पंच हो जाएगा, ऑफिस छूट जाएगा। वेद व्यास जी ने पूछा उससे उसकी भाषा में, क्यों कहाँ जा रहे इतनी तेज गति से। बोले आपको मालूम नहीं, पीछे एक गाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी। गाड़ी मतलब ये कार कूर नहीं थी उस समय, रथ थे और बैलगाड़ी थी, है ना। कहीं कहीं ऊंट गाड़ी भी थी, है ना, कहीं कहीं झोटा गाड़ी भी थी, है ना, झोटा बुग्गी, उसको क्या कहते हैं, भैंसा बुग्गी। हाँ। तो बोला पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं अगर तेज नहीं चलूंगा तो मैं उसके नीचे दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। वेद व्यास ने पूछा एक बात बताओ, तेरी ये निकृष्ट योनि है, अच्छा तू दब जाएगा मर जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। वो कीड़ा कहता है, बोले महाराज सुनो, जैसे आपको अपना मनुष्य शरीर अच्छा लगता है ना, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। जितना आपको अपना मनुष्य शरीर अच्छा लगता है उतना ही मुझे ये शरीर अच्छा लगता है। इसलिए ये तो हमारा भ्रम है कि हम कुत्ता बिल्ली में जाएं, हम किसी भी योनि में जाएंगे उसी योनि में हमारी आसक्ति हो जाती। मनुष्य के होने के कारण हम ये सोचते हैं कि ऐसी पाप योनि हमें ना मिले, ठीक है ना। चलो मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर जब तब करने का काम आ गया दे, वो पाप योनि हमें ना मिले जिसमें भगवान का भजन भी ना हो। बाकी परमात्मा की सृष्टि में हर योनि में रहने वाला जीव मृत्यु से भय खाता है ना, मरना नहीं चाहता, इसका मतलब उसको अच्छा लग रहा है ना। तो इसलिए हम निम्न योनि में ना जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं। तो क्या करें, सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, माम अनुस्मर, मेरे का स्मरण कर, और युद्ध च। अब देखो एक बात, ये सर्वेषु कालेषु युद्ध के साथ नहीं लगेगा, सभी समय युद्ध करना, युद्ध सभी समय होता नहीं है। युद्ध च, युद्धस्व शब्द होना चाहिए। युद्ध च क्या है कि कर्तव्य कर्म का प्रतीक है। अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में है तो उनको कह दिया युद्ध करो, नहीं अपना कर्तव्य करो। हमारा आप अब युद्ध के मैदान में नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं, आपकी उम्र वानप्रस्थ की है, तो मेरा कर्तव्य निरंतर ध्यान करना, आपका कर्तव्य सदग्रंथ का अध्ययन करते हुए जप करना। ये अब कर्तव्य बोध है हमारे। एक गृहस्थ का कर्तव्य धन अर्जन करना, धर्म करना और कामनाओं की पूर्ति करना। एक ब्रह्मचारी का है अध्ययन करना, गुरु सेवा करना, पठन पाठन करना। हर एक के अपने अपने कर्तव्य हैं। तो यह युद्ध का अर्थ है जो व्यक्ति जहां है। आजकल तो कर्तव्य बदल गए, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का अपना कर्तव्य है, ठीक है ना, नेताओं का अपने कर्तव्य हैं, फैक्ट्री में काम करने वालों के अपने कर्तव्य हैं। तो सबके बदल गए, पहले तो ऐसा था नहीं सिस्टम। तो अब यह है कि डॉक्टर का अपना कर्तव्य है तो वकील का भी अपना कर्तव्य है, समझ गए, तो जज का भी अपना कर्तव्य है। तो कहने का मतलब है आप जहां हैं, वेयर यू आर, जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में, जिस स्थान में है, चाहे स्वीपर के स्थान में हो,
और चाहे आईएएस सेक्रेटरी के स्थान में, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जहां हो वहां अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, जो तुम्हें ड्यूटी वहां मिली हुई है, वहां अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मेरा स्मरण करो। समझ गए? पर यहां युद्ध चय का ऐसा नहीं कि सर्वेशु कालेशु युद्ध चय और सभी समय लड़ते रहो, ऐसा नहीं है। यहां चूंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में है, तो युद्ध के मैदान में अर्जुन का क्या कर्तव्य कर्म है? टू फाइट। समझ गए ना? क्षत्रिय का कर्तव्य है वो, इसलिए युद्ध चय का प्रयोग आया है। नहीं तो ये प्रतीक है कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जहां पर हम हैं और जो हमारा कर्तव्य कर्म है, वहीं पर हम अपने उस कर्तव्य कर्म को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। अच्छा, अनुस्मर है, पहले तो स्मर है माने स्मरण करना, फिर अनुस्मर है ना, अनुस्मरण करना। अच्छा, स्मर कामदेव को, उसको यमराज को भी बोलते हैं, है ना। खैर यहाँ स्मर का मतलब स्मरण करना है। तो अनुस्मरण का क्या मतलब है? जैसे आप नहीं जानते परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, महिमा क्या है, लेकिन पहले आपने किसी महात्मा से, किसी सज्जन पुरुष से, किसी आचार्य से सुन ली, तो जो पहले आपने सुना है उसका स्मरण अनुस्मरण है। अगर मालूम है तब तो कोई बात ही नहीं। वैसे तो हम सब परंपरा से ही सुन करके आए हैं, हमारा अनुस्मरण ही होता है। समझ गए ना? जो हम आचार्य मुख से सुनते हैं उसी का ही तो स्मरण करते हैं। आचार्य मुख से जो सुना है उसी का हम स्मरण करते हैं, इसलिए अनुस्मर है। अनुमाने पश्चात, पश्चात स्मरः, अनुस्मरः। अनुस्मर माने गुरु वाक्यम श्रुत्वा, आचार्य वाक्यम श्रुत्वा, वेदोपदेशम श्रुत्वा, शास्त्रान अधीत्य, है ना, अथवा सत्संग को प्राप्त करके और फिर स्मरण करो। आप देखो, सत्संग बहुत बहुत ऊंची चीज है। हो सत्संग मतलब सत्संग हो। अगर सत्संग है, सत्संग का मतलब कथा प्रवचन से नहीं मेरा मतलब। कोई भी भगवान का भक्त कहीं भी हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो सन्मार्ग पर चल रहा है तो उसका साथ ही सत्संग है। सज्जन पुरुषों का संग सत्संग है। उन व्यक्तियों का संग जो हमें परमात्मा की तरफ लेकर के जा रहे हो, न कि संसार की तरफ। ऐसा नहीं मेरा मित्र है तो यार एक पैग नहीं पिएगा, कैसी मित्रता से हमारी तुम्हारी मित्रता बंद, अगर पैग नहीं लेगा तो समझो वो नर पिशाच आपको नरक में डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जब उनकी बात मानने लग जाओगे तो फिर जाए सो मेरे सो कीड़े पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में घूमते रहो, क्योंकि आपने परमात्मा की आज्ञा का अवहेलना कर दी। मनुष्य शरीर मिला था कर्म भोग के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए और परमात्मा की स्मृति के लिए, उसकी अवहेलना कर दी। तो सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और युद्ध च युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब हमारा आप थोड़ी युद्ध करने बैठेंगे। भगवान ने कहा भाई युद्ध करो, आओ फाइटिंग करते हैं, है ना। फाइटिंग कर, ऐसा नहीं। मेरा काम है प्रवचन देना। जितना मैं ईमानदारी से, सच्चाई से अधिक बताने की कोशिश करूं शास्त्र के अनुसार, वही मेरा कर्म है, यही मुझे करना है। आपका काम है प्रवचन सुनना, शांति से सुनो, जितना आपको अच्छा लगे उतना जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। नहीं करते हो तो आते रहो, एक दिन वो प्रयत्न करने लग जाओगे और सफलता आ जाएगी। ये कर्तव्य आपका है। घर जाने पर अलग कर्तव्य हो जाते हैं। तो आप जहां हो, जैसे हो, उन कर्तव्यों को करने का अर्थ यहाँ युद्ध से है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई चलो भगवान ने कह दे युद्ध करो, अब हम सब मिलकर के फाइटिंग चालू कर दे। यहाँ युद्ध का मतलब, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में, इसलिए उसका कर्तव्य कर्म वहां है। अच्छा, सत्संग जरूरी है भाई, है ना। बिना सत्संग के समझ आना बहुत मुश्किल है। कई क्वेश्चंस रह जाते हैं, संदेह रह जाते हैं, शंकाएं रह जाती है, और आदमी फिर सन्मार्ग को छोड़ देता है ना। कई विपत्तियां जीवन में आती है, कई प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी प्रतिकूल आ जाती है, तो फिर थोड़ा सा डामाडोल हो जाता। हमारे प्रिंसिपल थे, वो कहीं गए होंगे, एक दिन फोन आया,
तो बोला मैं तो नास्तिक हो रहा हूँ। बड़े आस्तिक थे, धर्मात्मा थे। मैं क्या हुआ, अब रिटायर हो गए इसी इसी साल। बोला मैं जो करता हूँ सारा प्रतिकूल ही जाता है, मैं इतना भगवान को मानता हूँ, इतना मानता हूँ। मैंने कहा पहले तो तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, फिर बैठेंगे विचार करेंगे, फिर तुम आस्तिक नास्तिक की बात करना, है ना। तो दूसरे दिन मेरे पास आ गए। जब मेरे पास आए तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, कहाँ कहाँ क्या क्या फेल हुआ था। फिर हमने उनको समझाना शुरू किया, समझाना शुरू किया। आज वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं देखते हैं, वो देखते कि मेरा आगे का जीवन कैसे सुधरेगा। परिस्थितियां तो कर्मजन्य है, अनुकूल भी आएंगी और प्रतिकूल भी आएंगी। जैसे शरीर है, रोग का घर लिखा शास्त्रों में, व्याधि आयतनम शरीरम, रोगायतनम शरीरम। न्याय दर्शन का सूत्र ही है ये, रोगायतनम शरीरम। शरीर रोग का आयतन है, घर है। अब इसमें रोग आएंगे, अब रोग आएंगे तो आप भगवान का भजन करना छोड़ दोगे क्या? मैंने इतना जप किया, तप किया, साधन किया, हिमालय में रहा, ये रहा, और अभी रोग क्यों आया? ये तो घर है, रोग का घर है। हाँ, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शास्त्रों का वचन है। तो ऐसे ही जीवन भी, दुखों आएंगे, सुख भी आएंगे, जीवन में भी चाहते हुए भी आएंगे और नहीं चाहते हुए भी आएंगे। तो हमें सुख दुख के लिए भगवान को मानना है या अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान का स्मरण करना है? सुख दुख के लिए भी मानो, है ना, क्योंकि भगवान उसको भी मना नहीं कर रहे है, ठीक है ना। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी, है ना, अर्थार्थी भी है, आर्त भी है, सब भक्त तुम भगवान के ही हैं। लेकिन एक लक्ष्य और रखो, मेरी कामना तो पूरी हो जाए लेकिन मेरा मन आप में लग जाए, मांगो। तो फिर क्या है, अगला पंक्ति क्या है? मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामयि वेश्य संशय। मई माने मुझ में, अर्पित माने समर्पित हो गई है बुद्धि जिसकी, वह माम एव एष्यसि, मुझको ही प्राप्त होगा। असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं, देयर इज नो डाउट। जिसका मन और बुद्धि मेरे में लग गई। अच्छा ठीक है, अरे सीधी सी बात है, संसार कौन पैदा करता है? हमारा मन करता है। मन की तो कल्पना ही होती है, मन और बुद्धि से तो हमारा अपना संसार बनता है ना। जो हमने अपना संसार बनाया है, ये संसार समझ लो, जन्म मरण का समझ लो, किसी भी योनि का समझ लो, वो हमारे मन से और हमारी बुद्धि से ही बना है। मन में राग द्वेष आए, मन में कल्पना आई, मन में इच्छाएं पैदा हुई, है ना। भगवत गीता का दूसरा अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या दिया है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनसह आगतान कामान। जो इच्छाएं मन में आई हैं, है ना, उनको त्यागना है। यानी सारी इच्छाओं का मूल कारण मन है हमारा। तो मनसह आगतान कामान यदा प्रजहाति, सर्वान कामान यदा प्रजहाति। जब मन से उत्पन्न होने वाली सारी इच्छाओं का त्याग देता है। जहाति माने त्यागना, प्रजाति माने अच्छी तरह से त्यागना। तो इसका मतलब ये मन ही हमें खेल खिलाता है, मन का ही सारा खेल है। भागवत में एक भिक्षु गीत है, भिक्षु गीत आपने सुना हो। भिक्षु गीत में वो जो ब्राह्मण है, पहले बहुत पैसा था, कंजूस बहुत था, पत्नी को नमक भी तोल करके देता था, 1 महीने तक चलाना है, खत्म हो गया तो बिना नमक की रोटी खाओ। तो कंजूस था, कभी रिश्तेदारों को दिया नहीं, पैसे खर्च करने को दिया नहीं, किसी के काम आया नहीं। संयोग से कुछ धन राजा ने लिया, कुछ लूट ले गए, कुछ ने जो ब्याज पे दिया था वो न लौटाया, वो गरीब हो गया। अब गरीब हो गया तो उसकी कोई इज्जत ना करे, इज्जत तो उसकी करेगा ना जिसने किसी के लिए कुछ किया हो। किसी के लिए कुछ किया ही नहीं तो कौन इज्जत करेगा? वो बेचारा भीख मांगे तो भीख ना दे कि इतना ज्यादा पैसे वाला है, भीख मांग रहा है, जब पैसे खर्च नहीं हो रहे इससे। लोग धूलिया देने लगे, पता नहीं क्या क्या उसके साथ वहां लिखा है। अंत में उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होकर वो बोलता है कि भाई मेरे सुख दुख का कारण और कोई नहीं, मैं ही हूं। भीष्मो ही मन शब्द का प्रयोग है, मन भीषम है। भीषम, भीषम माने बलवान, भीषम माने बलवान। ये मन बड़ा बलवान है, इस मन के कारण ही मेरी ये स्थिति हुई है। मन के कारण ही मेरी ये स्थिति हुई है। तो हमारा संकल्प मन में पैदा होता है,
जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। ठीक है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। मन के कारण है, मन के कारण है। तो इसलिए अगर मन अब परमात्मा में लग गया, मान लो हमारा मन परमात्मा में लग गया, तो फिर अंत समय में हमारी क्या गति होगी? परमात्मा की गति होगी, वहीं जाएंगे हम। लेकिन मन का लगना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन तू क्या कह रहा है, मन चंचल ने मोहर लगाई है। भगवान का वचन है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है, मन बहुत मुश्किल से वश में आने वाला है और मन चंचल है। लेकिन उपाय बताए हैं, वो उपाय इसमें बताएंगे, इसलिए हम वहां छठे अध्याय के श्लोक को यहां नहीं ला रहे, क्योंकि वही उपाय यहां भी बताए हैं, है ना। तो उपाय तो बताए हैं, लेकिन बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 बार। ये जप क्या है? जप क्या? रिपीटेशन ऑफ मंत्र। अब किसी की समझ में नहीं हो, बोलो राम 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 राम, क्या करना, एक बार बोल तो दिया राम, वही तो बोलना है बार बार, है ना। एक बार सुबह उठ के बोल दो राम, फिर सोते समय बोल दो राम, फिर उठ के फिर बोल दो राम, बोले हमने दिन रात राम राम किया है ना। ये नहीं, जैसे ही राम बोले, कृष्ण बोले, शिव बोले, कहने का मतलब है भगवान के नाम का चिंतन करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो ये शास्त्रों की बात है ना। ये चूंकि हमारा प्यारा सब्जेक्ट है योग का, और योग का हमारा प्यारा सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले मुंबई में 1998 में प्रेमपुरी वहाँ, और क्या नाम इसमें, अंधेरी में, जेबी नगर में आए थे। गणेशानंद जी महाराज त्याग मूर्ति जी ने हमें भेजा था, हमारा उनका बड़ा अच्छा प्रेम था। तो हमने कहा भाई, हमने तो 1 महीने की कभी प्रवचन किया नहीं, प्रवचन उस समय हम करते नहीं थे, हम किस पर प्रवचन करें समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ने कह दिया हमें आना है। तो जो महात्मा था वो बोले आपका प्रिय सब्जेक्ट योग पर है, तो बोले गीता का 6ठा अध्याय पर करके आओ। तो हम तब यहाँ 6th चैप्टर पर गया गीता के। तो योग हमारा विषय, इसलिए हम विस्तार से बता रहे हैं आपको, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट, प्यारा सब्जेक्ट है हमारा। तो क्या है, शब्द है, कोई भी शब्द है। अब राम है तो राम ही शब्द लगा लो, है ना। तो अब एक तो है, आप राम एक शब्द है, और उसका एक अर्थ है रमनते योगिनो यस्मिन से राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हो, और वो अर्थ किसी पदार्थ को बता रहा है, यानी राम की सत्ता है जो सर्वव्यापक है ना। ठीक है ना। तो जब आप ऐसा चिंतन करो, एक हमारे व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि से पहले से ही है, ऐन्द्र व्याकरण था पाणिनि से पहले, बहुत व्याकरण हुए, व्याकरणाचार्य बृहस्पति भी व्याकरणाचार्य हुए, लेकिन इस समय पाणिनि का व्याकरण ही सबसे श्रेष्ठ उपलब्ध है वर्तमान में। तो हमारे पाणिनि व्याकरणाचार्य, और एक और व्याकरणाचार्य बहुत बड़े, उनका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? भर्तृहरि ने वाक्पद्यम पुस्तक लिखी है। क्या पुस्तक लिखी है? 3 शतक तो लिखे ही, वैराग्य नीति और श्रृंगार शतक तो लिखे, लेकिन एक व्याकरण के ऊपर पुस्तक लिखी, वाक्पद्यम। वो ये कहते हैं शब्द में अपने आप शक्ति होती है, शब्द में अपने आप शक्ति होती है। जैसे एक आदमी सो रहा है और उसको आप बुलाना चाहे, उसका नाम मानो राम है, आप वहां चिल्लाते रहो, श्याम उठ जाओ, देवेंद्र उठ जाओ, योगेंद्र उठ जाओ, जयेंद्र उठ जाओ, कुछ नहीं बोलेगा वो। जैसे कहोगे राम, तो सोए व्यक्ति के अंदर वो शब्द जाकर के काम कर जाता है। समझ गए ना आप? सोए हुए व्यक्ति के अंदर वो शब्द जाकर के काम कर जाता है। तो शब्द में अपने आप एक शक्ति है, उसको शब्द शक्ति बोलते हैं, है ना। अब वो व्याकरण की और साहित्य की लंबी चौड़ी बात हम नहीं कहेंगे, अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा समझ लो शब्द की अपनी एक शक्ति है। अगर आप राम है या शिव है, मान लो शिव है, अगर आप शिव का शब्द का उच्चारण करते समय आप भगवान शिव का साक्षात्कार ध्यान नहीं कर रहे, उनका जो स्वरूप वर्णन है,
है ना, जो स्वरूप वर्णन है। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तम सुरेशम प्रसन्नम भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्र में भगवान का, शिव का साकार रूप। अथवा रोज आप बोलते वही श्लोक बोल दो, वो भी शिव जी का स्वरूप है। क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। माता पिता को प्रणाम करता हूं। समझ गए आगे का? भवम भवानी सहितम नमामि, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, है ना। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है, अगर आप शिव कहते हुए उसके स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहे और चिंतन करते करते जो भगवान शिव का साक्षात उसको अपने दिमाग में नहीं ला रहे, तो केवल शिव इन दो अक्षरों का उच्चारण करते रहो। ये शिव शब्द में अपने आप में शक्ति है। एक दिन आपका मन शिव जी में लग जाएगा और आप पर ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। शब्द में शक्ति। आप मत सोचो कि हमारा मन नहीं लग रहा, अब हम क्या करें, हमारा मन नहीं लग रहा, हम क्या करें। नहीं, शब्द में शक्ति है। वो अपने आप धीरे 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 आपको वहां तक लेकर के जाएगा। इसलिए शब्द की बहुत बड़ी, वहां बड़ा व्याकरण शास्त्र में और मीमांसा में इनमें बड़ा विस्तार है उनका। तो अगर मन नहीं लग रहा है तो भी लग जाएगा। तो जिसका मन और बुद्धि मेरे में अर्पित हो गई है, यानी बुद्धि में भी मैं हूं और मन में भी मैं हूं, ठीक है ना। बुद्धि, अब हम तो कई चीजें सोच लेते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये होगा वो होगा। घर का काम मेरा मतलब कर्तव्य कर्म से, फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, है ना। कर्तव्य कर्म करते हुए आप 24 घंटे नाम जप नहीं कर सकते। ध्यान रख रहे हैं। मान लो हमारे प्रकाश जी अकाउंटेंट है, कल्पना करो, अगर वो अकाउंट में फाइल में कुछ काम कर रहे हैं और राम 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 भी जप रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए आप? लेकिन यहां लिखा है सब कालों में स्मरण करो, तो कैसे करना है मैं एक बात बताता हूं। आपने ट्रेन में ट्रेवलिंग की होगी सबने, है ना। ट्रेवल में मान लो आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, कल्पना कर लो आप दिल्ली जा रहे हो, बीच में किसी स्टेशन पर, बड़ौदा में, रतलाम में, या रतलाम की सेव लेने के लिए आप नीचे उतरे। जैसे आप रतलाम की सेव लेने के लिए नीचे उतरे और दुकान पर पहुंचे, जो प्लेटफार्म पर दुकान है, वैसे किसी ने हॉर्न बजाया रेल का, दूसरी रेल आ गई, तो आप एकदम पीछे मुड़ के देखोगे मेरी तो नहीं चल रही। भले ही आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, रतलाम की सेव खरीद रहे हैं, सब सब्जी को खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन मन में सबकॉन्शियसली एक चीज बैठी हुई कि कहीं ये खरीदते समय मेरी ट्रेन ना निकल जाए। जैसे हॉर्न बजता है वैसे पीछे मुड़ के देखते हैं। तो वो सारा काम करते हुए ये ट्रेन का जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, ऐसे ही सारा काम करते हुए धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो शिव वो राम जाकर के बैठ जाएंगे। और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी समय मिलेगा वैसे ही स्मरण आता हुआ चला जाएगा, वैसे ही स्मरण आता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसमें समय लगता, लगने तो क्या दिक्कत है, हमें कौन सा है, काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है, जीना अभी बरसों। क्यों? कहने का मतलब यह है कि यावत जीवन, है ना, यावत जीवन हमें प्रयत्न करता रहना चाहिए कि हमारा मन भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए, तो मन वश में आ जाएगा। ठीक है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मेरे में सौंप दिया है, वह माम एव एष्यसि, माम माने मुझको, एव माने ही, एष्यसि माने प्राप्त होगा। इन गतो वर्ब रूट है, भविष्य काल में एष्यसि बनता ना, वह मुझे ही प्राप्त होगा। असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। और भगवान ने कई बार कहा असंशय, फिर भी जीव को पता नहीं क्यों संशय हो रहा है, भगवान जाने, है ना। भगवान की बात कम मानते हैं।
और मन की बात ज्यादा मानते हैं। अच्छा वो आपने बोल दिया, हम तो घर वाले कहने वाले थे हंसने के लिए। हंसने के लिए है ना? बात तो आपकी सही है कि मन की बात ज्यादा मानते हैं, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भाष्य में भी वही है, इसलिए सभी समय में माम अनुस्मर यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्रों का आदेश है उस हिसाब से मेरा स्मरण करो। युद्ध च युद्धम च स्वधर्मम करो, युद्ध माने अपने धर्म का पालन करो। मई वासुदेवे अर्पिते, मुझ वासुदेव में, वासुदेव का मैंने एक बार और बताया था, अगर यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण को लेंगे तो फाइनाइट गॉड हो जाएगा, अराइवल एंड डिपार्चर वाले। तो यहाँ वासुदेव का क्या अर्थ है? जो सब में बसा हुआ है, जिसमें सब बसे हुए, व्यापक परमात्मा श्री कृष्ण, इनफाइनाइट श्री कृष्ण, समझ गए ना। इनफाइनाइट श्री कृष्ण तो वही है, लेकिन एक अवतार लेकर के इधर उधर आ जा रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना। तो वो देश काल और वस्तु से घिर गए। वही कृष्ण जब आत्मा के रूप में आप देखेंगे तो वही इनफाइनाइट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ वासुदेव वासयति सर्वान, जो सबको अपने अंदर बसा ले। हाँ, वसाच्छादने वर्ब रूट है, जिसको ईशावास्य उपनिषद में क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम आस्यम, द होल फेनोमेनन इज कवर्ड बाय डिवाइन लॉर्ड, है ना। जैसे आपने एनवल्प में रुपये रख दिए तो एनवल्प कवर्ड होल द मनी, लेकिन ये इसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म भी है, तो ये बाहर भी है और भीतर भी है। तो उसका नाम वासुदेव में अर्पिते मनोबुद्धि, मन और बुद्धि के अर्पित होने पर, ठीक है ना। मन होता तो अर्पितम होता, बुद्धि होती तो अर्पिता होता है। मन और बुद्धि दो है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया, अर्पिते, समझ गए, है ना। अर्पिते मन बुद्धो, मन और बुद्धि के अर्पित हो जाने करने से, यस्य तव स त्वम, ऐसा तू, मुझ में अर्पित किया जाने वाला मन बुद्धि वाला तू, मई अर्पित मनोबुद्धि सन, माने करते हुए, माम एव, मुझको ही, यथा स्मृतम, जैसा चिंतन है, एष्यसि, उसी मेरे स्वरूप को तू प्राप्त होगा। एष्यसि माने आगमिष्यसि, मुझे प्राप्त होगा। और संशय न संशय अत्र विद्यते, यहां पर कोई भी संशय नहीं। अगला श्लोक चले। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन मयि चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यय अनंतरितः अभ्यासः सच अभ्यासो योगः तेन युक्तम तत्र एव व्यावृतम योगिनः चेतः तेन चेतसा न अनन्यगामिना न अन्यत्र विषयांतरे गन्तुमशीलम् अस्य इति अन्यगामी न अस्य, न अस्य इति न अन्यगामी, न भूल गया था मैं। तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरुषं दिव्यं दिवि सूर्य मंडले भवं याति गच्छति। हे पार्थ, अनुचिन्तयन् शास्त्राचार्योपदेशम् अनुध्यायन इति एतत्। अच्छा अब कर लो, देखो इसमें कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों पर भी थोड़ा विस्तार से विचार कर लेते हैं। पहले तो कहा कि अभ्यास योग युक्तेन, है ना। एक है अभ्यास, एक है योग, और दोनों को मिला दिया तो अभ्यास योग हो गया, है ना। अभ्यास योग हो गया। अभ्यास
अभ्यास माने बार 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 उसी काम को करना, दोहराना। योग माने वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य, समझ गए ना? बार 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 उसी काम को दोहराना, उसी काम को करने का नाम अभ्यास है। और वैराग्य का, योग का मतलब वैराग्य हो गया, है ना? तो एक तो अभ्यास है, एक वैराग्य है। अच्छा, वैराग्य क्यों किया हमने अर्थ? क्योंकि जब अभ्यास करोगे तो दूसरी चीजें छूटेंगी। ठीक है ना? बोले अब खूब हम उपदेश देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम महात्मा नहीं बनोगे, भगवान का खूब भजन करो। बाद में पता चलता है भगवान का भजन करते करते संसार छूट गया। छुड़ाया नहीं, छूट गया। समझ गए ना? छुड़ाया नहीं, छूट गया। दोनों में अंतर है। एक तो करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी, जबरदस्ती उससे धन हरण कर लिया जाता है। वही आदमी जब वैराग्य हो जाता तो अपनी इच्छा से सबको छोड़ करके चल देता है। तो दोनों की मनस्थिति में अंतर है ना? बस ऐसे ही भगवान का अभ्यास करते करते छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि अब उससे ज्यादा आनंद और कहीं, भाई संसार में भी तो सुख ही चाहिए ना उसको। वो तो निरतिशय सुख है, परम सुख है, आवागमन ही नहीं है। एक बार मिल गया तो दोबारा छूटना ही नहीं। तो अभ्यास, बार बार दोहराना। तो इसलिए आप भी बार बार बैठे बैठे दोहराते रहो। हाँ, कोई भी आपका गुरु मंत्र हो, गुरु मंत्र ना हो तो बहुत से भगवान के नाम हैं। किसी भी आपको जो पसंद आए, हमें तो शिव जी पसंद है, आपको कृष्ण पसंद है तो कृष्ण का करते रहो। क्योंकि शिव जी में, कृष्ण में, राम में, इन सब में तत्व में भेद नहीं है ना? इसलिए आचार्य शंकर सबको बहुत ही एक भाव से ही व्याख्या करते आते हैं। वो ये नहीं कहते विष्णु लोक नहीं मिलेगा, शिव लोक मिलेगा, नहीं। विष्णु का प्रकरण है तो विष्णु लोक मिलेगा, क्योंकि लोक तो एक ही है, चेतन तो एक ही है ना। तत्व में भेद नहीं है। नाम और रूप अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति कर सकता है ना? जब आप तत्व में पहुंचोगे तो भेद नहीं मिलेगा। अच्छा, पुराणों में थोड़ा सा वर्णन है, तो वो इसलिए वर्णन है कि लोगों की रुचि बनी रहे। जैसे आप कृष्ण का भजन करोगे तो गोलोक जाओगे, और राम जी का भजन करोगे तो है साकेत, साकेत जाओगे, और विष्णु का भजन करोगे तो वैकुंठ है। तो अब बताओ, राम में, कृष्ण में और विष्णु में एक है, अलग अलग है? एक ही है ना? फिर लोग अलग अलग कैसे हो गए? केवल लोगों को रुचि के लिए। जो वैकुंठ है वही साकेत है, जो साकेत है वही गोलोक है ना? क्योंकि विष्णु के ही अवतार है राम और कृष्ण। राम और कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन अब जिसकी द्वैत में रुचि फंस गई है, वो कहते हैं कि नहीं, वैकुंठ अलग है, साकेत अलग है, गोलोक अलग है, शिवलोक अलग है। पुराणों में पढ़ो शिवलोक का वर्णन, जहां साकेत लोग, गोलोक, ये लोग, वो लोग सब नीचे रह जाते हैं। उससे भी कितने कितने ऊपर जाके शिवलोक है। ऐसे गोलोक का पढ़ लो, वहां भी ऐसा ही है। ये सारे लोग नीचे रह जाते हैं और शिवलोक ऊपर पहुंच जाता है। तो केवल इसलिए कि किसी भी तरह से जीव की रुचि उधर हो जाए। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना, आप अद्वैत वेदांत के विद्यार्थी हैं। नाम और रूप को लेकर के तत्व में भेद नहीं करना, है ना? नाम रूप जिसका आप करते हो उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भजन करो, लेकिन तत्व में भेद मत करो, है ना? तो अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास और योग से युक्त होकर के, अभ्यास योग से युक्त होकर के, नान्यगामिनः चेतसा, और चित्त कहीं दूसरी जगह ना जाए, चित्त कहीं दूसरी जगह ना जाए। एक बार एक हरिद्वार में हम थे, बहुत पुरानी बात होगी, लगभग 86-87 की बात है, 1986-67 की। तो हम नदी के किनारे घूमने का हमें बहुत शौक है। आम ले जाते थे, 1 किलो 2 किलो, पन्नी में नदी में डाल दिया, वहीं घूमते रहे, घंटा 1.5 घंटा बाद निकाला और खा लिए, ठंडे हो जाते थे, फ्रिज तो थी नहीं। तो एक महात्मा हमें देख करके थोड़ा सा उदास हो गया और चिंताग्रस्त हो गया। हमने कहा, भाई तुम्हें क्या समस्या है? वो बेचारा थोड़ा सा सुबकियां लेने लग गया। सुबकियां समझते ना? हाँ।
तो हमने कहा क्या हुआ? बोला महाराज बात ऐसी है, मैं घर से झगड़ा करके आया था, फिर झगड़ा करके घर से आया था तो 3-4 महीने हो गए। अब मेरे को घर वाले याद आते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा घर चला जा। वो ऐसे कैसे चला जाऊं, मेरी बेइज्जती है। मैंने कहा चलो इज्जत तो हम करा देंगे, तू जाने को तैयार है? बोले हाँ मैं जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा एड्रेस दे। एड्रेस दिया, हमने चिट्ठी लिखी, उस समय फोन थे नहीं। चिट्ठी पहुंची होगी 3-4 दिन में, 5-6 दिन बाद वो आए। हमने कहा भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखा है, ये तो यहाँ से गंगोत्री हिमालय जा रहे थे। बोले मुझे नहीं जाना घर। हमने कहा ऐसे छोड़ के जाओगे तो साधना नहीं होगी, पहले पत्नी से परमिशन लेके आओ, बच्चों से परमिशन लेके आओ, माता पिता से परमिशन ले। उन्होंने उन घर वालों को फुल कर दिया। अब वो घर वाले बड़ी इज्जत से ले गए। मैंने कहा अब तो तेरी इज्जत रहेगी, अब चला जा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ जो है कि अगर आप भगवान को घर छोड़ आए और घर छोड़ करके मन चित्त आपको दूसरी जगह जा रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाता। अन्यगामी होना चाहिए, न अन्यगामी अनन्यगामी, न अन्यगामी अनन्यगामी होना चाहिए। एक ही तरफ, एक ही धारा, एक ही तरफ होना चाहिए। विजातीय वृत्ति प्रवाह समाप्त, सजातीय वृत्ति प्रवाह शुरू। बस ऐसा नहीं कि आज इसको कल इसको। एक जोक सुनाते हैं प्रकाश जी। जोक ऐसा सुनाते, एक आदमी पेड़ की ऊंची टहनी पर चला गया, बहुत ऊंचाई पर चला गया, नीचे कुआं था। संयोग से वो टहनी टूटी तो गिरने लगा, चिल्लाया तो हे राम मेरी रक्षा करो। थोड़ा सा नीचे आया तो फिर बोला हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। थोड़ा नीचे आया तो बोला हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करो। ऐसे कई भगवान इकट्ठे कर लिए उसने। गिर गया, बड़ी चोट लगी, सारे पहुंच गए एक साथ। बोला अब क्या फायदा, राम जी ने कहा, तूने कहा हे राम रक्षा करो, जैसे मैंने धनुष उठाया तूने हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान जी बोले मैंने गदा संभाली थी तेरी रक्षा के लिए, तूने दुर्गा जी को बुला लिया। दुर्गा जी बोले मैं साड़ी पहन रही थी तेरे पास आने के लिए, तूने किसी और को बुला लिया। है ना? तो हमारी क्या गलती इसमें? एक जोक है ये, जोक। कहने का मतलब यह है कि आप किसी एक पर टिको, है ना? जब किसी एक पर टिकोगे तो उस एक में ही सब कुछ दिखाई देगा, सारे। क्योंकि जब तत्व बोध होता है ना तो भेद नहीं रहता, खाली नाम रूप रह जाते, भेद नहीं रहता। तो आपकी अन्यगामिता चित्त की होनी चाहिए। आपका मन केवल एक ही दिशा में जाना चाहिए। फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? दिव्यम पुरुषम परमम याति, परमम दिव्यम पुरुषम याति। फिर जो परम पुरुष है, जो दिव्य है, उसको वो प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है पार्थ? अनुचिंतन, अनुचिंतन करता हुआ। देखो यहां एक नया शब्द दिया भगवत गीता में, अभ्यास वैराग्य, है ना? क्या लिखा वहां? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की बात। योग दर्शन में भी अभ्यास और वैराग्य की बात की। भाई मन बहुत चंचल है, कैसे वश में करें? तो वहां लिखा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। मन का निरोध है तो अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, है ना? तो अभ्यास और, लेकिन यहां एक नई चीज जोर दे दी। अभ्यास और वैराग्य तो अभ्यास योग युक्त ने दे दिया, लेकिन दे दिया अनुचिंतन, मतलब अनुचिंतन करता हुआ, अनुचिंतन करता हुआ। कई बार क्या होता है, अभ्यास करने बैठ जाते हैं, बार बार अभ्यास करने बैठ जाते हैं, तो फिर कभी कभी डाउट होने लग जाता है। और अनुचिंतन का मतलब है आप किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में चले गए, महापुरुष की शरण में जाकर के उनके मुखारविंद से सुन करके आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको असफलता में भी डाउट नहीं होता। समझ गए? असफलता में भी, क्योंकि आप सोचते हैं मेरे किसी कर्म का फल है, मैं तो चिंतन कर रहा हूं लेकिन मेरी गति नहीं हो रही, क्योंकि मन मेरा बहुत चंचल है, कहीं इधर उधर है ना? इसलिए अनुचिंतन शब्द का यहां प्रयोग किया। अनुचिंतन माने पहले महापुरुष के द्वारा आपने सुना, उन्होंने चिंतन किया, फिर आपने चिंतन किया, तो अनुचिंतन। अनुचिंतन अनुचिंतयन, चिंतन करते हुए। अनुचिंतन माने उसके बाद चिंतन करते हुए। किसके बाद? महापुरुष और शास्त्र के श्रवण के बाद।
महापुरुष और शास्त्र के श्रवण के बाद चिंतन करते हो, पक्का हो गया कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं सही रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों से भी मैंने सुना है और महापुरुषों के मुखारविंद से भी मैंने सुना है। दोनों से सुन लिया, अब मुझे कोई इंतु परंतु किंतु तो भी फिर भी बट है ना यट कुछ भी नहीं है, सब संदेह खत्म हो गया। अब लगे रहो धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपका मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, नहीं पढ़ा दिया तो, अभ्यास योग युक्त। अभ्यास योग युक्त का क्या अर्थ है? मयि चित्त समर्पण विषय भूते, मयि चित्त समर्पण विषय भूते, यानी चित्त के समर्पण का विषय भूत माने आश्रय मैं हूं। चित्त के समर्पण का आश्रय कौन है? परमात्मा, कहीं और नहीं समर्पित करना, ठीक है ना। तो चित्त का जो समर्पण है उसका विषय भूत माने चित्त कहां समर्पित करना है? परमात्मा में। तो मैं चित्त का समर्पण का आधार हूं, समझो, मुझे चित्त को सौंपना है मेरे में। एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षण, एकस्मिन् माने एक में ही, तुल्य माने बराबर, प्रत्यय माने वृत्ति, प्रत्यय माने मन में उत्पन्न होने वाले विचार, वृत्ति, और मन या ज्ञान, है ना। तो उसकी आवृत्ति माने बार बार, उस लक्षण वाला, आवृत्ति माने बार बार। जैसे हम कह रहे हैं ध्यान बैठ गए, अब हमारे मन में शिव जी की वृत्ति आ गई, कृष्ण जी की आ गई, राम जी की आ गई, विष्णु जी की आ गई, माता दुर्गा की आ गई, तो माता दुर्गा की ही वृत्ति बार बार आती रहे, दूसरी वृत्ति ना आए, है ना। तुल्य प्रत्यय मतलब एक ही वृत्ति, दूसरी वृत्ति आए ही ना, हाँ। तो माता दुर्गा ही की वृत्ति आती रहे, ओम दम दुर्गाये नमः, बस दुर्गा का स्वरूप और दुर्गा का मंत्र, और दुर्गा ही हमारे सामने दिखाई दे, हर मंत्र के जप के साथ, हर स्मरण के साथ, हर चिंतन के साथ। उसको कहा है तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण, समझ गए? उसको क्या कहा है? तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण। जो तुल्य प्रत्यय की बार बार आवृत्ति हो रही है उससे युक्त। विलक्षण प्रत्ययानंतरित, विलक्षण प्रत्यानंतरित माने दूसरी विजातीय वृत्ति वहां पर नहीं हो रही, ठीक है ना। एक ही वृत्ति हो रही है, सजातीय वृत्ति, विजातीय वृत्ति प्रवाह नहीं है। जैसे मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, तो जब हम मनुष्य का चिंतन करें तो मनुष्य का ही चिंतन करें, पशु का ना करें। ऐसे जब हम ईश्वर का चिंतन करें तो ईश्वर का ही चिंतन करें, संसार का ना करें। तो जब संसार का चिंतन हो जाता तो विजातीय वृत्ति प्रवाह हो जाता है। संसार में अपना भी आ लिया, सब आ लिया, है ना। मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, लड़के के लिए करना है, इसके लिए, पत्नी के लिए ये लाना है, पति के लिए ये लाना है, कुछ भी, जो कुछ भी संसार है और संसार की वृत्तियां, है ना, जो कुछ भी संसार है और संसार की वृत्तियां हैं, अगर वो आ जाता है तो विजातीय वृत्ति प्रवाह कहलाता है। क्योंकि हम चिंतन चेतन का कर रहे थे और चिंतन होने लग गया जड़ का। तो चेतन का चिंतन तो चेतन का ही चिंतन चलता रहे और फिर जड़ वहां ना आ पाए। जड़ के चिंतन से तो जड़ता आती है, कोई मुक्ति नहीं होती, बोध नहीं होता, चेतन के चिंतन से ही होता है। तो आप जैसे कहो श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभाचार्य का मंत्र है ना ये, श्री कृष्ण शरणम मम, मेरा एकमात्र शरण श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की ही वृत्ति निरंतर चलती रहे, अब उसमें दूसरी वृत्ति ना आ पाए, बी अवेयर, ठीक है। तो श्री कृष्ण की ही वृत्ति जब तक चलती रहेगी तब तक तो है सजातीय वृत्ति प्रवाह। और कहीं ऐसा लगे कि श्री कृष्ण कहीं बांसुरी बजाते ही ना रह जाए, चलो थोड़ा राम जी को भी याद कर लो, भले ही वो एक ही है, तो ये हो गया विजातीय वृत्ति प्रवाह, समझ गए ना। हाँ, तो ये हो गया विजातीय वृत्ति प्रवाह। तो एक का ही चिंतन, एक ही विचार,
निरंतर हमारे यहाँ चलता रहे, उसको सजातीय वृत्ति प्रवाह बोलते हैं। उस एक के अलावा दूसरा कोई विचार आ गया, यानी चेतन के अलावा जड़ का कोई विचार आ गया, तो हो गया विजातीय वृत्ति प्रवाह। हैं? क्यों नहीं पहुंचेंगे? नहीं, बढ़ना ही नहीं ना, वो तो वहीं रुक गए ना, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं होगा। बात रामकृष्ण की नहीं, बात तो मैं तो उदाहरण दिया, चाहे परिवार की याद आ जाए, मेरी याद आ जाए, रोग की याद आ जाए, स्वास्थ्य की याद आ जाए, संपत्ति की याद आ जाए, मकान में कहाँ देख कर जाऊंगा, मेरा लड़का तो विदेश चला गया, वो तो यहाँ है नहीं, इतनी बड़ी मैंने कोठी बनाई, जिंदगी भर में कमाया, लाखों करोड़ रुपए मैंने बैंक बैलेंस है, मैं क्या करूंगा इसका? करने बैठे थे ध्यान और आ गया मकान। ये सब विजातीय वृत्ति प्रवाह, अब ये हो रहा आजकल, देख रहे हैं हम। और बॉम्बे में तो घटना, एक माई बिचारी फ्लैट में ही मर गई, करोड़ों रुपए के, कोई संभालने वाला नहीं था, सड़ गई वो, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाले लड़के सारे विदेश चले गए। हमारे एक चांसलर थे, चांसलर, उसके 4 संतान, चारों विदेश में, बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला नहीं है। अब तो वो चले गए, सोनीपत के जाट परिवार से थे, था चांसलर वो, तो हमें बुलाते थे कभी कभी, वो माई पंजाबी बेल्ट की थी, वो कभी कभी बुलाती थी तो पराठा खिलाती थी, क्योंकि हम सेवा भावी शुरू से ही रहे। आपस में झगड़ा हो जाता था तो भी मुझे बुलाती थी। तो मैं बोला, माता एक बात बता, अब आपकी उम्र कम से कम 70-75 साल की होगी, इनकी उम्र 85 के लगभग की होगी, आपने चांसलर हुए, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ा नाम कमाया, लेकिन इस वृद्धावस्था में आपने 4-4 संतान पैदा की, उसका क्या लाभ मिला? जो संतान विदेश में, आपके कुल भी नहीं बढ़ा रहा भाई, आपका कुल परंपरा बढ़ रही है, वो भी नहीं, क्योंकि वहां जाकर के कोई डेविड नाम हो जाएगा, कोई कुछ नाम हो जाएगा, है ना? नाम ही बदल जाएंगे। तो आपने 4-4 संतान पैदा की, उसका लाभ क्या मिला आपको? ना आपके यहाँ सेवा हो रही, एक बार साल में वो फोन कर देते हैं कैसे हो, ना आपका कुल बढ़ रहा, और आपने जगह जगह प्लॉट लेकर के डाल रखे हैं, इसका क्या करोगे आप? तो मैंने कहा, कम से कम ऐसी तो शिक्षा दी होती बच्चों को, एक तो तुम्हारे पास रहता, पैसा ही सब कुछ थोड़ी था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब वो बुढ़ापे में ध्यान कर में क्या चिंतन आएगा? यही चिंतन आएगा ना, मैं इसका क्या करूंगा, यही तो चिंतन आएगा। लड़के हैं नहीं, जमीनें बहुत हैं, घर की जमीन थी और मकान बना लिए, प्लॉट ले लिए, फ्लैट ले लिए, अब क्या करूंगा मैं इसका? तो ये विजातीय वृत्ति प्रवाह। इसलिए संसार को जितना संग्रह कम करोगे उतना ही भगवान में मन ज्यादा लगेगा, और जितना संग्रह बढ़ाते चले जाओगे उतना ही। अभ्यास, तो सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय वृत्ति निवृत्ति का नाम अभ्यास है। समझ गए आप? सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय वृत्ति निवृत्ति, यानी वह आए ना, उसका नाम अभ्यास है। सच अभ्यासो, वह जो अभ्यास है, योग, उसी को योग कहा है। तेन युक्तम, उस अभ्यास योग से युक्त हुआ, तत्र व्यावृतम, वहीं पर लगा हुआ, अभ्यास योग में लगा हुआ है। योगिनः चेतः, ऐसे योगी का चित्त उससे युक्त हो गया। न अन्यगामिना, न अन्यत्र विषयांतरे गंतुम शीलम। नान्यगामिनी का अर्थ दिया कि जो दूसरे विषयों में जाने में समर्थ नहीं है, है ना? अन्यत्र विषयांतरे, दूसरे विषयों में, गंतुम शीलम न, जिसका चित्त जाने का स्वभाव वाला नहीं है। शील मान स्वभाव, यहाँ शील का क्या अर्थ है? स्वभाव, जिसके मन का स्वभाव अब दूसरे विषयों में नहीं जाता। जा लिया, बहुत जा लिया, अब क्या करोगे ले जा करके? हाँ, बहुत जा लिया, आप तो भजन करो, है ना? न अन्यगामी, जो अन्यगामी नहीं है ना, दूसरे विषयों को ग्रहण नहीं करता है। तेन नान्यगामिना, उस नान्यगामी चित्त के द्वारा, मन के द्वारा, निरतिशयम पुरुषम दिव्यम, जो निरतिशय दिव्य पुरुष है, क्या बात है, परमम निरतिशयम। वो योग दर्शन का एक सूत्र है, निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। परमात्मा सर्वज्ञ है, जहां ज्ञान की सारी सीमा समाप्त हो जाए वो परमात्मा है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। जहां आनंद की सारी सीमा समाप्त हो जाए वो निरतिशय है ना? ऐसे जो पुरुष है
पुरुष के दो अर्थ हैं, एक तो पूरी माने शरीर में जो रहता है चेतन तत्व, अब वो स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, मैंने पहले बताया था। एक पुरुष अंतरिक्ष में यानी व्यापक विश्व में जो रहता है वो पुरुष, ठीक है ना। दूसरा एक अर्थ है पूरयति इति, जो संपूर्ण विश्व में व्यापक रह रहा है, पूर्ण कर रहा है, संपूर्ण विश्व में ठसाठस भरा हुआ है, समझ गए। जैसे आकाश ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे वो परमात्मा भी सारे विश्व में ठसाठस भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं उसके बिना। कहीं चले जाओ पहले बैठा मिलेगा कहीं चले जाओ, वेदों में तो कह दिया मनसो हेमन, मन से भी तेज मनसो जबी हो, मन से भी तेज गति वाला है। क्यों? मन एक संकल्प में सूर्य लोक पर पहुंचता, सूर्य पर पहुंच जाता ना, वो पहले से बैठा हुआ, आजा भाई मन कहाँ है, मैं तो यहां बैठा ही हुआ हूं। तो ऐसा, तो ये है सूर्य मंडले भवम, दिव्य दिव्य लोक का अर्थ क्या? सूर्य मंडल। अच्छा सूर्य मंडल क्या, यहां जब आप साधना करेंगे, देखो एक विधि है, अब टाइम हो गया, कल बताएंगे इसकी व्याख्या पूरा विधि सहित। आप साधना करोगे तो प्राणों को हृदय में स्थापित करना है, हृदय से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक ले जाना है, ये ब्रह्मरंध्र ही सूर्य द्वार कहलाता है ना। तो ये कैसे है और कैसे ले जाते हैं, अब इसकी चर्चा आपको कल करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है ना। ठीक है ना, आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ओम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।